स्वागत है आप सभी का रंतेश एडू क्लब यूट्यूब चैनल में। और आप देखते हैं हम चलिए कक्षा 10वीं गणित सीजी बोर्ड सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि निम्न समीकरण निकायों को दिए गए चरों के लिए हल कीजिए। माने समीकरण निकाय हमारे पास दिया गया है और उसे हमें हल करना है। ठीक है, देखिए 1, 2, 3 और 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। इन चारों क्वेश्चन को हम किसी भी विधि से हल करेंगे। 4 विधि बताया था, कौन कौन सी विधि एक बार रिकॉल कर लीजिए। आलेखी विधि यानी ग्राफिकल मेथड, और उसके बाद था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि, एलिमिनेशन यानी विलोपन विधि, और वज्र गुणनखंड विधि यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, है ना। तो चलिए सबसे पहले ये कंडीशन याद रखना जरूरी है आपको। इसके लिए मैं पूरा चार्ट बना दिया था, पिछले वीडियोस में है, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हर क्वेश्चन आपका पहला वाला लागू होता है हर क्वेश्चन के लिए। देखिए यहाँ 1 और 1 बाई 1 हो गया, ये 1 बाई -1 हो गया, माने नॉट इक्वल टू आ गया। 2 बाई 1 और 1 बाई -2 हो गया, ये भी नॉट इक्वल टू आया। 4 बाई 2 और 3 बाई -1 यानी ये भी नॉट इक्वल टू आ गया फर्स्ट कंडीशन। √7 बाई √3 और √11 बाई √5 कैंसिल होगा ही नहीं, यानी ये भी आपका पहला वाला। तो इसको चलिए मिटा देते हैं क्योंकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें सभी का हल है तो हमें उसको हल करना पड़ेगा। तो चलिए पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज इसी का सेकेंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 में पहला प्रश्न हमने प्रतिस्थापन विधि से बना दिया था। अब हम आज थोड़ा विलोपन विधि से सीखते हैं। चलिए तो पहला नंबर का क्वेश्चन तो देखिए x + y = 7, x - y = -1। बहुत ही इजी है, आसान है, बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूं जिसको आप देखिए हल करते हुए, तो ये पहला वाला आसानी से बन जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ हल या सॉल्यूशन लिख ले और ने कि ज्ञात है 2 समीकरण निकाय, या आप लिख सकते हैं समीकरण निकाय। 2 समीकरण निकाय है 2x + y = 8, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। x - 2y = -1, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए ये 2 हमारे पास इक्वेशन हो गया। तो जो विलोपन विधि है मैं यहाँ पर बता दूं आपको, इसको हम विलोपन विधि से हल करते हैं। ठीक है, विलोपन यानी एलिमिनेशन मेथड है ना, विलोपन विधि से। तो इसके लिए कुछ ध्यान में रखनी है आपको कब हम विलोपन विधि से बनाएं। तो आप देखिए सबसे पहले तो ये आपको ध्यान रखना है कि दोनों समीकरण में x या y के गुणांक को ध्यान से देखिए कि किसका गुणांक बराबर है। जैसे यहाँ पर देखिए x का गुणांक 1 है, दूसरे समीकरण में x का गुणांक एक में 2 है और एक का 1 है, दूसरे नंबर का 1 है, माने बराबर नहीं हुआ, कोई बात नहीं। y का गुणांक देखिए +1 है, यहाँ y का गुणांक -2 है, ये भी बराबर नहीं है। तो आपको आगे क्या करना है, यदि बराबर होता कोई सा भी तो हम उसी को पहले उठाते। ठीक है, यदि x का गुणांक बराबर हो जाता या y का गुणांक बराबर होता दिया होता तो उसको पहले लेते। ठीक है, आगे यदि बराबर नहीं दिया है तो हम साइन देखेंगे, चिन्ह। ये देखिए यहाँ पर दोनों प्लस है, यहाँ पर दोनों माइनस है, एक प्लस एक माइनस है, सॉरी एक प्लस एक माइनस है। तो आपको बताऊं यदि एक प्लस और एक माइनस है तो आपके लिए ज्यादा आसान होगा। समान चिन्हों के लिए हमें दोनों समीकरणों को क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है, थोड़ा कठिन हो सकता है आपके लिए। लेकिन यदि असमान चिन्ह है यानी एक प्लस एक माइनस है तो आपके लिए ज्यादा बेहतर है ना, उसमें जोड़ना पड़ेगा। तो चलिए देखिए एक प्लस एक माइनस, तो हम y के गुणांक को क्या कर दें, बराबर कर दें। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर y का गुणांक 2 है, यहाँ 1 है, तो हम यदि समीकरण नंबर 1 में 2 का गुणा कर दें, ठीक है, तो समान हो जाएगा। समीकरण 1 में 2 का या 1 को 2 से है ना का गुणा करने पर, तो ये जो समीकरण है कितना है बोलिए, 2x + y = 8। इस पूरे के साथ क्या करेंगे, 2 का गुणा करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 2 × 2 = 4 यानी 2 दूना 4, x + 2 × 2 y, 2 एकम 2, गुणांक से गुणांक मल्टीप्लाई होगा ना, 2 का गुणांक से होगा, y का गुणांक यहाँ 1 है, कोफिशिएंट है ना, 2 × 2 y का y और 2 × 8 = 16। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। अब देखिए सेकेंड और थर्ड में देखिए y का गुणांक बराबर हुआ,
जो हमको चाहिए था, शुरुआत में तो नहीं मिला, लेकिन आगे हमने क्या कर लिया, बराबर कर लिया। तो अब दोनों समीकरण में एक प्लस है और एक माइनस है और y का गुणांक भी बराबर हो गया। अब हम इन दोनों समीकरण को जोड़ देंगे। तो कौन कौन से, तीसरे और दूसरे को। तो समीकरण 2 धन 3 से दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, x माइनस 2y इज इक्वल टू -1 और 4x प्लस 2y इक्वल टू 16। ये दोनों समीकरण हमको क्या करना है, जोड़ना है। ऐसे आप वर्टिकल जोड़ लेते हैं, ठीक है। क्षैतिज में ऐसे लंबा पड़ेगा तो आपको आसान हो जाएगा। अब देखिए यहीं पर क्या करना रहता है कि ये देखिए जब समान गुणांक वाले हैं, यदि उसकी चिन्ह असमान है तब तो जोड़ना है। याद रखें ये प्लस और एक माइनस है, तब हम इसको जोड़ रहे हैं। यदि दोनों माइनस होता या दोनों प्लस होता तो जोड़ना नहीं होता बल्कि घटाना होता हमको। इसको जब जरूरत पड़ेगी और आगे प्रश्नों में तो हम बताएंगे आपको। अभी दोनों असमान चिन्ह है इसलिए जोड़ने पर ही, देखिए जोड़ने पर है ना, तो जोड़ने पर कुछ नहीं होना है, आपको चेंज नहीं करना है साइन। ये देखिए -2y से +2y कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 4x में से एक x दोनों जुड़ेगा, 4x और एक x, सॉरी 4x ये है और एक x ये है, कुछ नहीं माने 1 है, तो 1 और +4 कितना हो गया, 5। तो 4x और एक x कितना होता है, 5x होता है। और इधर देखिए एक प्लस एक माइनस है, भले ही जोड़ रहे हैं लेकिन यहाँ पर एक साइन माइनस है एक प्लस है, तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 16 में से एक गया तो कितना बचेगा, 15, वो भी प्लस, क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस है। अब बताइए x का मान कितना आया, 15/5, ये बुरा हो रहा है इधर आएगा तो भाग, यानी 5 × 15, तो x का मान कितना आ गया, 3, ठीक। अब इस x के मान को किसी भी समीकरण में आप पहला दूसरा या तीसरा किसी भी समीकरण में आप रख सकते हैं। तो देखिए इसको कहते हैं विलोपित करना। ये देखिए ये विलोपन हो गया ना y का, तो y जब विलोपित हुआ तो x का मान मिला। अब इस x के मान को समीकरण 1 में रख दो, आप चाहे किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। समीकरण 1 में रखने पर, है ना, में लिख दो क्या रखा है उसको, x = 3 रखने पर। चलिए रखते हैं, क्या हो जाएगा, 2 है तो 2 रहने दो। ये देखिए फिर x के जगह पर कितना है, 3, ये 3 हो गया, प्लस y = 8, 3 दूना 6, धन y = 8, तो y = 8 और ये +6 है, इधर आएगा तो -6 हो जाएगा, यानी y का मान कितना हो गया, 8 में से 6 गया तो 2। तो ये आपको मिल गया y का मान, ये मिल गया आपको x का मान। उत्तर आपको पूरा लिखना है तो आप इसको सबको नीचे में आप हल करिएगा, मैं साइड में ले लिया हूं ताकि आपको दिखाई दे। अतः अभिष्ट हल, जो प्रश्न बोल रहा है ना, चरों के लिए हल ज्ञात कीजिए, है ना, तो अभिष्ट जो पूछा गया है, अभिष्ट का मतलब जो पूछा गया है, तो अभिष्ट हल x = 3 y = 2, इन दोनों को ब्रैकेट में क्लोज कर सकते हैं आप, होगा। अब इस तरह से पूरा व्यवस्थित लिख दें, कहीं पर एक नंबर काटने की गुंजाइश नहीं है। जैसे पक्षांतर किए हैं तो यहाँ पक्षांतर करने पर आप ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ज्यादा अच्छा होगा जब आप रिजल्ट देते चले तो और अच्छे से समझ में आता है, ठीक है। तो यह हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। चलिए इसी प्रकार देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी आप आसानी से बना सकते हैं। यहाँ बराबर नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये बराबर चिन्ह है, समान चिन्ह वाला है, इसको आप ले लीजिए, 3 का गुणा कर लीजिए समीकरण नंबर 2 में, तो 3y और ये 3y दोनों फिर कैंसिल हो जाएगा इसके जैसे। तो ये आसानी से आप बना सकते हैं। तो मैं इसको मिटा दूं और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और चौथे नंबर का क्वेश्चन जो रूट में है, आपको लग रहा होगा कि कठिन होगा, तो रूट देख करके डरना नहीं है, कोई कठिन नहीं होता है, ठीक है। चलिए अभी हम बता दे रहे हैं उसको, इसी में ऐसे √7x, 2 समीकरण निकाय है, एक है √7x प्लस √11y = 0, दूसरा है √3x माइनस √5y = 0। तो समीकरण नंबर 1 में अब देखिए यहाँ पर कोई सा एक तो चिन्ह इसमें बराबर गुणा अलग अलग है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, इसी को गुणा कर दें एक दूसरे के साथ, क्योंकि बराबर लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए 5 का इसके साथ गुणा कर दें और 11 का इसके साथ, है ना, तो क्या बनेगा,
11 पंचे 55 और ये भी 5 11 55, तो इसको हम गुणा कर देते हैं। तो समीकरण नंबर 1 में √5 का, ठीक है, ये देखिए √5 ऊपर चला जाएगा, तथा 2 में √11 का गुणा करने पर। चलिए करते हैं। तो यहां देखिए √7 पहले से है और हम √5 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए, तो √7 इंटू √5x हो गया, प्लस √11 पहले से है, √5 का मल्टीप्लाई करेंगे, y का y रहेगा, और इसको √5 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ। उसी तरह से दूसरे को इक्वेशन में आइए, दूसरा समीकरण क्या कहता है, √3 है, उसके साथ किसका मल्टीप्लाई करना है, √11 का, तो √11 फिर x माइनस √5 पहले से है, किसके साथ गुणा होगा, √11 के साथ, और इक्वल टू √11 इंटू 0 के साथ। अब देखिए इसको हल कर देते हैं। चलिए ये हो गया √7 और √5 कितना बनेगा, √35, दोनों अंडर रूट में है तो अंदर चला जाएगा और गुणा हो जाएगा, 7 पंचे 35, √35x, प्लस ये हो जाएगा 11 5 जा 55, लेकिन रूट में है इसलिए रूट लगा रहेगा, 55y इक्वल टू √5 का 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 हो जाएगा। यहाँ पर √33x, 11 3 जा 33 है ना, और √5 जा 11 5 जा 55, 11 पंचे 55, ये हो गया आपका 0। अब देखिए दोनों समीकरण में एक एक गुणांक बराबर हो गया, एक प्लस है एक माइनस है, इसलिए जोड़ेंगे यहाँ पर, तो आप 8 लिख दें या जोड़ने पर ये दोनों क्या होगा, विलोपित हो जाएगा। विलोपन विधि से हम हल कर रहे हैं। देखिए y का गुणांक +55, y का गुणांक -55, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब ये जुड़ेगा, तो कितना लिखेंगे, देखिए √35x प्लस √33x इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए x है, x बाहर हो जाएगा, कॉमन ले लिया, √35 और प्लस √33 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर जो भी मान आया, यदि हम इसको x का मान निकालेंगे तो क्या बनेगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इधर आएगा तो अपान में, चाहे कुछ भी आए अपान में आएगा तो 0 होगा ना, तो x का मान मिला क्या, 0। अब इसको कहीं पर भी आप मान को रखिए, किसी भी समीकरण में, मान लीजिए समीकरण नंबर 1 में रखते हैं, ठीक है, 1 में रखने पर, है ना, 1 में रखिए आप 0, कितना हो जाएगा, देखिए √7 है इंटू 0 हो जाएगा x का मान, और प्लस √11 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये तो 0 हो गया, ये √11 y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0 अपॉन √11, यानी y का मान भी 0। तो देखिए इसमें कितना आया, x का मान 0, y का मान 0, तो दोनों मान इसमें 0 प्राप्त हो जाता है। तो रूट देख करके आपको डरना नहीं है, आसान होता है, आप बना सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट वाला और थर्ड वाला आप अपने से भी अभ्यास करिए, बहुत आनंद आएगा जब आपसे बनने लगेगा। तो किसी भी विधि से बना सकते हैं आप, प्रतिस्थापन से भी बना सकते हैं, मैं विलोपन बता दिया हूँ। पिछले क्वेश्चन नंबर 3 का पहला प्रतिस्थापन से बनाया था, दोनों बना सकते हैं आप दोनों विधि से। फिर अगले क्वेश्चन को या किसी अन्य क्वेश्चन को अपन वज्र गुणनखंड विधि से हल करेंगे, उससे भी बताया जाएगा आपको, ठीक है। थैंक यू।